जब ये प्रयास हुआ कि आरक्षण आर्थिक स्तर पे होना चाहिए और सबको वो मिलना चाहिए, मगर ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड तक, धरातल तक वो पहुंचता नहीं है। फिर वो 30 की राजनीति हो या 70 की। और ये देखा जाता है कि किसकी कितनी जाति है और किसको उस जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाए। मतलब सही मायने में देखा जाए तो आरक्षण अगर मिले तो वो पेट को देखकर मिले, भूख को देखकर मिले, जाति को देखकर ना मिले। शुभ्रांशु मेरे साथ मौजूद है। शुभ्रांशु जी, आपकी राय। मनोज जी, कई बार आप लोगों ने गूगली का जिक्र किया, इतिहास भूगोल का जिक्र किया 47 से लेकर। मुझे ना 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का एक बयान याद आता है। उन्होंने 2-3 बार दिया। गुजरात के जब वो मुख्यमंत्री थे 2002 में, उन्होंने ओबीसी में कई जातियों को डाला था, अपनी भी जाति को डाला था। तो साथ में उन्होंने ना मुसलमानों की भी कुछ जातियों को ओबीसी लिस्ट में सबमिट कराया था। और गुजरात ही नहीं, यही जो स्टेट लिस्ट है उसको उस समय के तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी से कहकर सेंट्रल लिस्ट में भी डलवाया था। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जहां मुद्दे ज्वलंत हैं, अगर इस देश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार का एग्जाम्पलर टीवी स्क्रीन पर आ गया है, उस पे नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? सवाल ये है। सवाल ये नहीं है कि रिजर्वेशन में नुकसान कितना हुआ है, सवाल उससे बड़ा है कि जो हिंदुस्तान का यूथ बेरोजगार हो गया है, उसके लिए सरकारी नौकरियों का प्रावधान नरेंद्र मोदी जी ने क्यों बंद कर दिया? क्यों सरकारी नौकरियों के रास्ते लगभग बंद हो गए? क्यों नहीं भर्तियां निकल रही है? क्यों नहीं कहीं पे सरकारी नियुक्तियां हो रही है? हर विभाग में नौकरी खाली है। मुद्दा सिर्फ आप डाइवर्ट कर दीजिए, धार्मिक आधार दीजिए और धार्मिक रंग दीजिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना मनोज जी, वो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यही सेम गुगली, यही किस्सा कुर्सी का नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में अपने हर चुनावी भाषण में दिया। यही चुनावी भाषण जो है किस्सा कुर्सी का, नरेंद्र मोदी सरकार के तमाम वरिष्ठ मंत्री और वरिष्ठ सांसदों ने दिया कि 400 पार कराओ, आरक्षण बदल देंगे, रिजर्वेशन बदल देंगे। वो तो देश की जनता ने उनको 239 पे बैठा दिया कि वो कुछ नहीं कर पाए। ये जो आप बार बार जिक्र कर रहे हैं उनकी 2 बैसाखियों का, बात ये नहीं है, वो इस देश के लोग हैं। जैसे पहले आपने जो कहा कि ना 70 को लाभ हो रहा है ना 30 को लाभ हो रहा है, पहले नरेंद्र मोदी सरकार से पहले यही सरकारी ठेके इस देश में आम खास बहुत कैटेगरी ठेकेदारों की थी। 50 लाख रुपए से लेकर 500 करोड़ 5000 करोड़ तक के ठेकेदार थे। आज आप किसी को भी पता कर लीजिए, लगभग छोटे ठेकेदार हर जगह खत्म कर दिए गए। अब चंद नरेंद्र मोदी की लोकप्रिय 2-4-5 कंपनियां हैं जिनसे वो चुनावी चंदा लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। मुझे लगता है कि थोड़ा सतह पर रहकर बात करना चाहिए, क्योंकि सतह की तस्वीर बहुत दूसरी है। बहुत सारे काम नए आए हैं, लोगों को बहुत सारा काम मिला है, रोजगार की बात कर रहे हैं। हो सकता है उसके आंकड़े ऊपर नीचे हों, लेकिन इस बीच शुभ्रांशु जी की पार्टी के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमने धर्म के आधार पर आरक्षण कभी नहीं दिया। धर्म के आधार पर बीजेपी कानून बना रही है। खड़गे इस बात का जिक्र कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कहते हैं कि बीजेपी झूठी खबरें फैलाती है और उसका फायदा उठाती है। सुनिए। धर्म के आधार पर तो बीजेपी कानून बना रही है। हम कभी धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर भी नहीं दिए, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये कहा भी नहीं कहा। और दूसरे जितने भी हमारे नेता थे, वल्लभ भाई पटेल या अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बहुत से नेता जो बहस किए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ये मुद्दा कभी उन्होंने छेड़ा नहीं और इसके बारे में वो बात हुई नहीं। लेकिन ये खामोखा इन्होंने आज ये मुद्दा उठाकर अपने करप्शन केसेस को ये गवर्नमेंट छुपाना चाहती है। अब जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बयान दिया तो उस पर बीजेपी ने इस बयान को हाथों हाथ कैसे लग पाया, एक बार सुनिए।
देखिए, कांग्रेस के असली चेहरे सामने आ गए। राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि राहुल गांधी का हिडन एजेंडा, जो पब्लिक में पहले भ्रम फैलाया, संविधान एक फॉल्स संविधान लेकर के आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर लोग देश में भ्रम फैलाने का काम किया। लेकिन अब असली चेहरे सामने आ गए हैं। पहले 4% आरक्षण दिया काम में, अब कह रहा है कि संविधान बदलूंगा। लेकिन कान खोल करके राहुल गांधी सुन लें, आप इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए चले हो, आप संविधान बदलने के लिए चले हो, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है जो संविधान बदल करके मुसलमानों को आरक्षण दे, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की सोच रखे। जो लाल रंग की संविधान की किताब लेकर के संविधान रक्षा का संकल्प लेते हुए घूम रहे थे, उनका चाल चरित्र और चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। जिन लोगों ने हमेशा ही संविधान को अपनी अनुकूलता के हिसाब से ट्रीट किया, वो एक बार फिर अपना व्यक्तित्व उजागर करके देश की जनता के सामने। देखिए, मीडिया कितना भी अपना रंग लगा ले, एक बरसात आते ही उनका रंग निश्चित रूप से धुल करके उनकी ओरिजिनलिटी, उनकी वास्तविकता सामने आ जाती। कि मुस्लिम वोट बैंक परस्ती में देश कहां जाएगा? A very larger question today is emerging in the country. In quest for vote bank politics, appeasement politics, and bluntly speaking, for the sake of Muslim vote, where the country will go. ये जो वन अप मैनशिप चल रही है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। एसएन सिंह की बारी है। एसएन सिंह साहब क्या जवाब देंगे शुभ्रांशु जी की बात का? मनोज जी, देखिए, शुभ्रांशु जी की भी बात का जवाब देता हूं, खड़गे साहब की भी। हमारे राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे जी की बात का जवाब से शुरू करता हूं। नवीन दुबे जी ने एक बात कही कि किसी के अंदर वो ताकत नहीं है कि संविधान बदल सके। आदरणीय नवीन जी हमारे साथ कई बार डिबेट पे बैठे थे, जब ये झूठी खबरें फैलाई जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल रही है, तो आदरणीय नवीन दुबे जी एक कहने का साहस नहीं जुटा पाए। इस नाते कहूंगा कि एक एक चीजों को देखेंगे। आज खड़गे साहब के बयान पे चर्चा करते हैं। खड़गे साहब ने कहा कि हम ये झूठी बातें फैलाई जा रही है और हम कहते नहीं है, लेकिन हम उसमें एक शब्द जोड़ते हैं। खड़गे साहब ने ये नहीं कहा कि हम कहते नहीं है, हम करते हैं और करके दिखाएं। कैसे? आप देखिए, देश का बंटवारा होता है, सभी देश में एक तरह के कानून लागू होते हैं। कहीं डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, संविधान की मूल आत्मा में कहा गया कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं, मुसलमानों को खुश करने के लिए एक धर्म की नसबंदी और दूसरे धर्म की खुलेबंदी कौन ले आता है? कांग्रेस पार्टी। उसके बाद कहते हैं एक धर्म के लोग अपनी शिक्षा दे सकते हैं, कांग्रेस का किया हुआ है। और ये हिडन एजेंडा नहीं, ओपनली संसद में कानून ले आके कहते हैं एक धर्म के लोग अपनी शिक्षा दे सकते हैं, दूसरे धर्म के लोग अपनी शिक्षा नहीं दे सकते। फिर कानून बनाते हैं एक धर्म के लोग वो जो के विदेशी यात्रा पर सब्सिडी दी जाएगी और दूसरे धर्म पे नहीं दी जाएगी। एक धर्म के मौलवियों को पैसा दिया जाएगा, दूसरे धर्म के पुजारी को नहीं दिया। उससे आगे बढ़ते हैं, कहते हैं एक धर्म के लोग वक्फ बोर्ड बन जाता है। एक धर्म के लोग चाहे तो अपनी संपत्ति किसी को भी कहीं फूटा गाड़ के कहेंगे हमारा है, तो उसका हो जाएगा। आप भाईचारा बनाइए, आप चुपचाप रहिए। फिर कहते हैं मैरिज एक्ट आता है, उसमें कहते हैं एक धर्म के लोग, चूंकि बाबा साहब ने कहा कोई डिस्क्रिमिनेशन संविधान में नहीं रहेगा, जो मूल आत्मा में कहते नहीं, एक धर्म के लोग 5 शादी 25 बच्चे कर सकते हैं, वो अनगिनत कर सकते हैं, सारी छूट है। लेकिन दूसरे धर्म के लोग दूसरी शादी कर नहीं सकते हैं। उसके आगे जाते हैं, कहते हैं भाई चूंकि मंदिर ही लूटे गए थे, भारत के लोगों की जमीन लूटी गई थी, तो एक और कानून ले दिया जाता है 91 में, वर्शिप एक्ट, कि नहीं आप जो है अपने चीजों को नहीं मांग सकते हैं। जानकारी भी हो जाए कि मनोज जी हमारा पेन लिए हैं तो हम नहीं मांग सकते। क्यों? क्योंकि आप खामोश रहिए, गंगा जमुना तहजीब है ना। तो ये सारा काम पहले से करके दिखाया कांग्रेस ने। इसलिए खड़गे जी ने कहा कि हम कहते नहीं है, वो तो पता नहीं किस बुद्धि के थे कि कह दिए। कांग्रेस तो करके दिखाने का कार्य करती है। अब देखिए आरक्षण बयानों में आरक्षण किस तरह से, जितने बयान आज तक कांग्रेस के देखे होंगे सब मुस्लिम के पक्ष में देखे होंगे। हिंदुओं को आतंकवादी कहेंगे हिंदू लड़के तो मंदिर लड़की छेड़ने जाते हैं, राम की तो सत्ता ही नहीं होती, रामचरितमानस तो है ही नहीं, वो तो ऐसी ही पुस्तकें हैं, वो डेंगू है, मलेरिया है, बोको हराम। शुभ्रांशु जी, ये जो जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं और बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाह रही है, हिंदुओं की धुर विरोधी है, राम को मानती नहीं, भगवान को मानती नहीं,
क्या ये वाकई नैरेटिव असर कर रहा है क्या? मनोज जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, प्रवक्ता और उनके चाहने वालों के जीवन से अगर मुसलमान शब्द हटा दिया जाए तो आधा तो भर्ती हो जाएंगे सब कहीं। क्योंकि अरे हमने कहा आपको गाली देने के लिए? कभी किसी भारतीय जनता पार्टी ने चिट्ठी लिखा था कि हिंदू लड़के मंदिर लड़की छेड़ने जाते हैं? कोई कहा कि हिंदुओं को आतंकवादी कहिए? कोई मनोज जी कहा तो मैं चुनौती देता हूँ, दिखा। एसएन सिंह कहाँ है? कहा था कि आप औरंगजेब को महिमा मंडित करिए, कहा था कि आप राम की सत्ता पर सवाल उठाइए। मनोज जी, मैं पूछना चाहता हूँ, 4 बयान दिखा दीजिए, 40 बयान मैंने बताया, 4 आरक्षण के तौर पे बता दीजिए। रिजर्वेशन की चर्चा हो रही मनोज जी, मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। सुब्रान जी से 4 बयान सुना दीजिए जो मुसलमानों के विरोध में दिए। मैं 40 बयान सुनाया मनोज जी, मैंने 40 बयान सुनाया, और सुब्रान जी से कहिए 4 बयान सुना जो मुसलमानों के विरोध में हो। सुना तो दीजिए प्लीज सुब्रान जी, कृपया देखिए, इंडिया न्यूज बहुत शानदार चैनल है, और आदरणीय मनोज जी शानदार, इतनी शानदार रिपोर्टिंग भी करते थे, इतनी शानदार जो है यहाँ डिबेट भी कराते हैं। 4 बता दीजिए कि आपने सच्चाई से मुसलमानों के बारे में भी कहा, हिंदू धर्म तो बताइए। तो जो पहला बयान गिरिराज सिंह का था, गिरिराज सिंह के एज ए मंत्री तो आपने कोई अरे अपने बयान पे आइए ना, हम कुछ पूछ रहे हैं, आप इधर उधर भाग रहे हैं। क्योंकि चुनाव बिहार का हमने मनोज जी से पूछा कि 4 बयान बताइए जो दूसरे धर्म के बारे में दिए। मैंने 40। सुब्रांशु जी बता दीजिए। कोई अब चलिए एक पे आ जाइए भैया, मनोज जी एक पे आ जाइए। इनसे ज्यादा बहसबाजी हो रही है तथ्य के आधार पर। 2008 का बंबई के अंदर जो अटैक हुआ, आतंकवादी अटैक हुआ, वो किसके जमाने में हुआ था और फिर वो कौन था, इसका नाम बता दीजिए आप मनोज जी आज, कि 2008 के अटैक के तीसरे या चौथे दिन भगवा टेरर के नाम से एक किताब बाहर निकाल दी गई। और उस किताब के कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? आज उसके बाद सबके केस चलने के बाद जो तथ्य सामने आए, वो तथ्य और जो प्रोपेगेट करने की, नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई 2008 में, वो क्या था, उसी पर से देश की जनता को समझ जवाब दे रहे शुभ्रांशु राय जवाब दे रहे। हकीकतों की बात करो। आरोप लगाया, सुनिए मैं आपको जवाब देता हूं। भगवा टेरर। रुकिए। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। जिस व्यवस्था की, जिस ताकत की, जिस अखंड भारत की आप बात कर रहे हैं, उस अखंड भारत के सरकार, रुकिए भाई, भारतीय जनता पार्टी, हिमांशु भट्ट सुनिए ना, बहुत बड़े विपक्ष। अरे सुनिए भाई, अभी आप तो भाजपा प्रवक्ता से बड़ा प्रवक्ता हो गए हैं मनोज जी। भर में बोलते हैं भाई, सुनिए ना सही, कितना मुद्दा दिया है। मनोज जी रोने में भी रिजर्वेशन देखे हैं मनोज जी रोने में रिजर्वेशन देखे हैं। सोनिया गांधी रोने में भी रिजर्वेशन करती है, कहाँ जाके रोती है, कहती है बता। एक आरोप और लग गया शुभ्रांशु जी, एक आरोप और लगा दिया रोने का। कांग्रेस का गजब का रिजर्वेशन है मनोज जी, ऐसा रिजर्वेशन दुनिया ने नहीं देखा है। चलिए भाई, विकास के लिए तो रिजर्वेशन सुने होंगे, लेकिन बयान के लिए भी मनोज जी ने, हमने रिजर्वेशन दिखाया, हमने रोने में भी रिजर्वेशन दिखाया, हमने गाली देने में भी रिजर्वेशन दिखाया। ऐसा रिजर्वेशन कांग्रेस का मनोज जी आप देखे नहीं होंगे। एसएन सिंह सुनो भाई, सुनिए ना, सबसे लोकप्रिय सरकार पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई थी भारतीय जनता पार्टी की, और आकर पाकिस्तानियों ने पार्लियामेंट पर अटैक किया। एक बार भी नहीं पूछ पाए हिमांशु भट्ट जैसे लोग कि हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था और 140 करोड़ हिंदू। अरे भैया, आप 2008 का पहले जवाब दो। क्यों थे? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रिजर्वेशन पे चर्चा हो रही है। आदरणीय मनोज जी, सुब्रमण्यम जी बताइए, रिजर्वेशन पे चर्चा हो रही है, संसाधनों पे एसएन सिंह जी वो भी सीख गए हैं कि आप जिस मुद्दे पर लेके आओगे वो उस मुद्दे पर नहीं आएंगे, वो इधर उधर भाग जाएंगे। मनोज जी संसाधनों पे तो रिजर्वेशन मनोज जी देखा ही हूँ, लेकिन रोने पे भी रिजर्वेशन, किसी के यहाँ जाने पे भी रिजर्वेशन। ये मनोज जी एक सवाल याद आया मनोज जी, एक रिजर्वेशन और मैं देखा हूँ। हाँ बताइए। 70 साल की सरकार रही मनोज जी, एक सवाल है। हाँ पूछिए। मनोज जी एक छोटा सा सवाल है पूछिए। मनोज जी, एक रिजर्वेशन और देखा हूँ मैं, इंडिया न्यूज के जितने दर्शक आप देख रहे होंगे इस रिजर्वेशन के बारे में जरूर जानेंगे। 50-60 साल इनकी सरकार रहती है, और जो प्रधानमंत्री का आवास होता है वहां भी एक रिजर्वेशन दिया जाता है। वहाँ होली मिलन समारोह नहीं होता है, वहाँ दिवाली मिलन समारोह नहीं होता है, वहाँ जो समारोह होता है वो किसी विशेष धर्म वाला समारोह होता है।
भारतीय जनता पार्टी न होली मिलन समारोह कराती है। धर्मनिरपेक्ष देश में प्रधानमंत्री कार्यालय में रोजा मिलन समारोह होता है, होली मिलन समारोह नहीं होता। एक रिजर्वेशन मनोज जी आप ये भी देखें। देखिए, रोने में रिजर्वेशन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। होली मिलन समारोह में रिजर्वेशन। एक धर्मनिरपेक्ष देश में एक प्रधानमंत्री बिन बुलाए बिरयानी खाने चला जाता है। एक दूसरा, आप बताइए ना, धर्मनिरपेक्ष देश में होली मिलन नहीं होगा, होली मिलन नहीं होगा वहां पे। एक धर्मनिरपेक्ष देश में नरेंद्र मोदी और उनके अल्पसंख्यक मंत्री हर साल चद्दर चढ़ाता है। भैया इससे बड़ा है आपका, और हम क्या देखें? इससे बड़ा नवीन जी, मतलब इस देश की राजनीति अभी हिंदू मुस्लिम के बीच ही झूलती रहेगी। मैं यही तो मनोज जी कह रहा हूँ कि अगर मुस्लिम शब्द भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं मनोज जी गजब का रिजर्वेशन का देश का है। मनोज जी गजब का, इनका बस चले तो यहाँ पे हवा पानी में भी रिजर्वेशन कर रही है। दूसरे एक रिजर्वेशन की बात करते हैं। मनोज जी एक लाइन कहनी है दूसरे एक रिजर्वेशन की बात देखिए, करते हैं। रिजर्वेशन के मुद्दे पर शुभ्रांशु जी आ नहीं रहे। वो गाड़ी उन्होंने अपनी घुमा के कहां से लेके पूरा मतलब एनएच पे ले गए, उसके बाद जो है कच्चे में ले गए, लेकिन रिजर्वेशन पे नहीं आए। नेहरू गांधी फैमिली का नवीन जी, कांग्रेस के ऊपर जो रिजर्वेशन है वो 1945 से शुरू हुआ, आज तक चलता ही आ रहा है। हिंदू मुस्लिम पर ही होगी ना राजनीति? इस देश में बहस हिंदू मुस्लिम पर ही होगी। मनोज जी, शुभ्रांशु जी सुन लीजिए। देखिए ऐसा है मनोज जी, ये जो ट्रम्प कार्ड चला कांग्रेस ने कर्नाटक से, ये मैं बता रहा हूं, ये इतना सहज नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, ये पता नहीं नवीन जी आप कैसे कह रहे हैं ट्रम्प कार्ड चला। नवीन जी आप कह रहे हैं कि ट्रम्प कार्ड चला, मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए, ऐसे भाई साहब सुन लीजिए, गले की हड्डी बन सकता है भाजपा के लिए। आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा ही गले की हड्डी ऐसे बन जाएगा। बहुत बड़े सलाहकार पड़े हैं, आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। विश्लेषण देंगे अपना, नवीन जी आप अपनी आप सुनिए। अरे अब आप विश्लेषण नहीं सुनना चाह रहे भैया, हमने तो तीर का असर बताना है भाई। कांग्रेस की, अरे भाई साहब, भाजपा की गले की हड्डी बनेगा। इस पर सवाल किए जाएंगे टीडीपी से, इस पर सवाल किए जाएंगे जेडीयू से। क्या कहेगी जेडीयू और टीडीपी? आप समझ ही नहीं रहे। बिहार का इलेक्शन केंद्रित हो गया, जेडीयू सामने जाएगी भाई, और कांग्रेस पर जोड़ेगी जेडीयू। केंद्रित हो गया। और आप देखे नहीं संविधान की जो बात कर रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत है आप लोगों के साथ। आप फंस जाते हैं तो आप बोलने नहीं देंगे। डॉक्टर स्वाति जिंदल मेरे साथ बैठी हुई हैं। डॉक्टर स्वाति, मैं देखता हूं कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता, वो तो बहुत सारे बड़े बड़े वकील भी हैं, क्या वो इन्हें राजनीतिक पार्टियों को समझाते नहीं है कि भाई संविधान में जिस चीज का जिक्र है कि आप 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दे सकते, बावजूद आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात क्यों कर रहे हैं? धर्म के आधार पर योजनाएं क्यों बना रहे हैं? डॉक्टर स्वाति, आप अपना सवाल रिपीट करेंगे मनोज जी? इतनी राजनीतिक पार्टियों में, मैं समझ सकता हूं शोर बहुत ज्यादा हो रहा है, इतनी राजनीतिक पार्टियों में इतने बड़े बड़े वकील और जाने माने वकील बैठे हुए हैं जो कि प्रवक्ताओं के तौर पर आते भी हैं, क्या ये अपने राजनीतिक पार्टी को बताते नहीं है कि भाई संविधान की एक मर्यादा है, संविधान में अगर किसी बात का जिक्र है तो उसका उल्लंघन कैसे हो सकता है? लेकिन जानबूझ के ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं, जानबूझ के ऐसी नीति बनाई जाती हैं, उस पर बहस हो, चर्चा हो। मनोज जी बताना तो आप भी बहुत कुछ चाह रहे हैं यहाँ पर जी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग सुनना ही नहीं चाहते। अपना पक्ष रखने के लिए दूसरे का पक्ष सुनना भी बहुत जरूरी है, बट अगर सभी लोग कहते हैं ना कि अगर सभी बोलेंगे तो सुनेगा कौन? शायद जो पॉलिटिकल पार्टीज में वकील हैं उनके साथ भी यही हो रहा होगा। देखिए, वकील काफी समय तक वकालत करता रहता है तो उसको अपने शब्द बहुत कीमती लगने लग जाते हैं। वो ये सोचता है कि जब कोई पूछेगा तभी बताएंगे। शायद किसी ने पूछा ही ना हो, किसी वकील को बताने की जरूरत ही ना समझी गई हो। सही कह रहे हो। और जिस बात का जिक्र नवीन कह रहे हैं कि ये गुगली है, ये ट्रम्प कार्ड है, ये बिहार के लिए फेंका गया है, बिहार में असर करने वाला है। इस बीच बेंगलुरु में जिसकी उम्मीद कांग्रेस को नहीं थी वो हो गया है। बेंगलुरु में बीजेपी का जोरदार विरोध शुरू हो गया है। डीके शिव कुमार को लेकर विरोध शुरू हुआ है, तो उनके बयान पर विरोध जताया गया है और डीके शिव कुमार के खिलाफ भी नारेबाजी हुई है। अब ये तो बेंगलुरु में हुई है, लेकिन ये पूरे देश में शुरू होने वाली है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद में जोर जोर से सवाल पूछ रहे हैं तो पूरे देश में कार्यकर्ता सवाल अब जरूर पूछेंगे।
पुतला जलाने की भी तैयारी हो गई है, पुतला वहां पर नीचे रखा हुआ है। असल में संसद में आज तीखी बहस हुई इस मुद्दे को लेकर। किसके बीच? मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बीच और किरण रिजिजू जी के बीच। सुनिए। धन्यवाद सर, आपने मुझे समय दिया और उसका उत्तर देने का। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धक्के उठाने वाले लोग और इनको कोई अधिकार नहीं है, उसको पता नहीं है। कोई मेरे पार्टी का भी ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है, और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूं। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। अब खंडन करना चाहते हैं। आप हिम्मत है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा आज ही मांगिए। हमने ये कहा कि भारत देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और इस संविधान को हमने बनाया, हम नीति रक्षा करेंगे, ये लोग नहीं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद थे। लेकिन इन सब के बीच ये बहस, ये हंगामा खत्म नहीं हुआ है, ये अभी और चलेगा और बढ़ेगा और इस पर कई सारी बयानबाजी होगी। लेकिन देखना क्या है कि कांग्रेस अपने आप को इस पर कैसे डिफेंड करती है, कैसे बचने की कोशिश करती है और बीजेपी कांग्रेस को किस तरीके से घेरती है। और जिसका जिक्र नवीन कर रहे थे कि ये राजस्थान के लिए फेंकी गई गुगली है, क्या माफ कीजिए बिहार के लिए फेंकी गई गुल्ली है क्योंकि वहां पर विधानसभा चुनाव आ गया। क्या वाकई बिहार विधानसभा में इसका असर हो पाएगा? उसके लिए भी इंतजार करेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।